Hello everyone, welcome to Exam Dost, my dear students. So I am back again with one very important video for all of you. यार बहुत से बच्चों की एक क्वेरी आ रही थी कि सर एग्जाम हमारा आने वाला है, हमारे लिए फॉर्म्स ओपन कर दिए गए हैं, तो हम लोग किस तरह से डिसाइड करें कि कौन सा पेपर हमको फिल करना है। ठीक है, किस तरह से ये डिसीजन लिया जाए कि कौन सा पेपर हमें फिल करना है एज अ सेकेंड पेपर। तो इलेक्ट्रिकल और ईसी वाले बच्चे स्पेशली ये जानना चाहते थे कि सेकेंड पेपर कौन सा फिल करना है, तो उसी के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, अब ये देखिए भाई, अगर यहां पे देखा जाए गेट 25 की बात की जाए तो गेट पेपर में मैं टू पेपर कॉम्बिनेशन ओपन करता हूं। ठीक है, अब टू पेपर कॉम्बिनेशन में अगर देखें तो इलेक्ट्रिकल के लिए कौन कौन से पेपर अलाउड हैं आप देख सकते हो। सेकेंड लास्ट एंट्री डीए, ईसी, आईएन और फिजिक्स। ओके, डीए, ईसी, आईएन और फिजिक्स। ईसी वालों के लिए सीएस एक्स्ट्रा है, बाकी डीए, इलेक्ट्रिकल, आईएन और फिजिक्स। और आईएन वाले बच्चों के लिए बायोमेडिकल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। ठीक है जी, तो ये बात को दिमाग में रखेंगे कौन कौन से पेपर अलाउड है इलेक्ट्रिकल के लिए। डीए है, ईसी है, आईएन है, फिजिक्स है। ईसी के लिए भी यही चार हैं प्लस सीएस, और आईएन वाले बच्चों के लिए डीए है, बायोमेडिकल है, इलेक्ट्रिकल है और मैकेनिकल है। अब एक बार सिलेबस की तरफ गौर करते हैं यार। ठीक है, सिलेबस की तरफ गौर करते हैं हम लोग। डाउनलोड्स क्यों नहीं ओपन हो रहा है यहाँ पे? हाँ जी, सिलेबस है यहाँ पे, क्वेश्चन पेपर दे रहा है। इस सिलेबस इन्होंने मेंशन किया है। ब्रांच वाइज एक बार इस सिलेबस देख लेते हैं कहाँ पे दे रहे हैं। गेट पेपर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एफएक्यू, ये रहा सिलेबस यहीं पे दिया है। तो पहले मैं इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए बात करता हूँ। तो यार इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे अगर ईसीई का सिलेबस चेक करें, ठीक है, ईसीई के सिलेबस में बेटा मैथ्स तो आपका एज इट इज वही आ रहा है जो कि आपका इलेक्ट्रिकल में आता। मैथ्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, नेटवर्क एनालिसिस में कोई फर्क नहीं आएगा। सिग्नल सिस्टम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाता है बेटा, जैसे ये जो सेकंड लाइन में लिखा है ना डीएफटी, डीएफटी आपका एक एक्स्ट्रा आ जाता है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, ईडीसी, ईडीसी पूरा 90 घंटे का एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो कामेश सर पढ़ाते हैं। वैसे तो मैं कहूंगा अगर इलेक्ट्रिकल वाले वीएलएसआई में करियर बनाना चाहते हैं तो कामेश सर से इस सब्जेक्ट को जरूर पढ़ ले। सब्जेक्ट वाइज कोर्स परचेज करके आप कर सकते हो। अदरवाइज ईडीसी आपको 90 आवर्स लेगा। एनालॉग, एनालॉग का लेवल ईसी में इलेक्ट्रिकल से काफी ऊपर चला जाता है, तो एनालॉग बहुत डिटेल में करना पड़ेगा। डिजिटल, डिजिटल का वेटेज भी बेटा 8 से 10 नंबर रहेगा। इसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आपके पास एक्स्ट्रा होगा, सेमीकंडक्टर मेमोरीज एक्स्ट्रा होगा, ये चीजें आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी। प्लस सीमॉस इंप्लीमेंटेशन पे भी बात की जाएगी। कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रिकल से हल्का रहता है ईसीई का। कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स ये पूरा एक्स्ट्रा है। अब ये मत कहना ईएमएफटी तो हम इलेक्ट्रिकल में करते ही हैं, इलेक्ट्रिकल और ईसीई का ईएमएफटी का सिलेबस अलग है। इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में लास्ट टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशन, ईसीई का सिलेबस यहां से चालू होता है। ओके, तो बेटा एक तरह से देखें अगर आपको एक्स्ट्रा सिलेबस के ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो ईडीसी 90 आवर्स, कम्युनिकेशन 140 आवर्स, ईएमएफटी भी मान लो 80 आवर्स, तो 140, 80, 220, 310। एनालॉग डिजिटल का भी एक्स्ट्रा सिलेबस मान के कहीं ना कहीं आप कह सकते हो 350 घंटे का सिलेबस एक्स्ट्रा है। और ये एक्स्ट्रा सिलेबस के वेटेज की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 35 मार्क्स का ये एक्स्ट्रा सिलेबस आपको पढ़ने वाला है। तो अगर 30 टू 35 मार्क्स का सिलेबस आप कवर ही नहीं कर पाओगे या कवर करने जाओगे तो 350 आवर्स आपको डेडिकेट करने पड़ेंगे। तो ईसी इज नॉट अ वायबल ऑप्शन फॉर यू। हाँ, ईसी से वो बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से पहले लिखा है, जिन्हें इस साल इलेक्ट्रिकल में सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत है, बाकी वो ईसी के सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकते हैं, तो ईसी की तरफ जाइए वरना मत जाइए। ठीक है, अब मैं खोल लेता हूं सिलेबस आईएन का। ठीक है, आईएन का, अब आईएन में देखो
मैथ्स के अंदर एक टॉपिक एक्स्ट्रा होता है न्यूमेरिकल मेथड, जिसमें आपको 6-7 घंटे लगते हैं, आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का सेम है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे भी इस बात को सुने, ठीक है, आईएन के सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म आपके लिए इजी पड़ेगा, क्योंकि भले ही आपके ईएमएफटी के सिलेबस में ये बेसिक टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं है, बट फिर भी आप ये बेसिक टॉपिक्स करते हो, क्योंकि इन टॉपिक्स के बिना आप आगे की बात कर ही नहीं सकते। प्लेन वेव, एंटीना, इन सब की बात नहीं कर सकते, तो आपको ये टॉपिक तो वैसे भी पढ़ने हैं, और इलेक्ट्रिकल में तो ये पढ़ाए जाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। सर्किट एनालिसिस सेम है। अब बात बच्चे कहेंगे सर मशीन वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, ईसी वाले बच्चे बोलेंगे इलेक्ट्रिकल तो खुश है मशीन से। बेटा ये मशीन का वेटेज बहुत कम रहता है, आईएन के पेपर में 3 से 4 नंबर का वेटेज इसका रहने वाला है, बड़ी बात नहीं है। सिग्नल सिस्टम में एक टॉपिक एक्स्ट्रा आता है, एफआईआर आईआईआर फिल्टर, जो कि ना ईसी वाले बच्चे पढ़ते ना इलेक्ट्रिकल वाले। बाकी ईसी से एक और टॉपिक एक्स्ट्रा है, एफएफटी, तो इलेक्ट्रिकल को डीएफटी एफएफटी और एफआईआर आईआईआर फिल्टर करना होगा। इसका बेटा वेटेज 1 या 2 नंबर रहेगा, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। सेकेंडली अगर करने भी जाओगे तो इसमें 10-12 घंटे में आराम से कवर हो जाएगा। कंट्रोल सिस्टम में एक एक्स्ट्रा टॉपिक होता है प्रोसेस कंट्रोल, बट अगेन उसका वेटेज बहुत कम होता है, तो प्रोसेस कंट्रोल आप स्किप कर सकते हो। एनालॉग इलेक्ट्रिकल ईसी वाला ही है, एनालॉग में कोई खास एक्स्ट्रा बात नहीं है। डिजिटल इलेक्ट्रिकल ईसी वाला हो जाता है, लेकिन यहां पे देखो नंबर सिस्टम एक्स्ट्रा है, एम्बेडेड सिस्टम एक्स्ट्रा लिखा है, बट एम्बेडेड सिस्टम पे सवाल नहीं आता है, तो डिजिटल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल का करते हो तो काफी है। मेजरमेंट ईसी वालों के लिए एक्स्ट्रा पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल वाले तो करते ही करते हैं मेजरमेंट, तो मेजरमेंट में इलेक्ट्रिकल से एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, सेम चीज है। तो मेजरमेंट अगर ईसी वाले बच्चे भी करना चाहें तो 30 आवर्स के अंदर कर सकते हो। फिर सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, ये ट्रांसड्यूसर वाला टॉपिक है, अगर इसको बेसिक लेवल पे भी करोगे तो 10, 12, 15 घंटे में बहुत आसानी से आप कवर कर सकते हो, 20 आवर्स मान लो मोटा मोटा इसको पकड़ के। अब कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें ईसी वाले बच्चे खुश हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल को ये एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बट इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे अक्सर इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, फिर भी अगर करके जाओगे तो ये भी आप 40-50 आवर्स के अंदर कवर कर सकते हो। तो आईएन का फुल सिलेबस अगर कवर करने जाओगे तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को कितना टाइम लगेगा, 50 आवर्स कम्युनिकेशन में लग जाएंगे, 50 आवर्स मान लो इसमें लग जाएंगे, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर 100 आवर्स हो गए, ठीक है। बाकी कंट्रोल सिस्टम का जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है करने में मान लो 20 आवर्स, तो 120 आवर्स हो गए, और बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा, तो 100 से 120 घंटे में आप पूरा एक्स्ट्रा सिलेबस कर सकते हो। ईसी वाले बच्चे देखो यार मशीन तो छोड़ ही देना, मशीन के चक्कर में मत फंसना। बाकी मैं कहूंगा कि अगर आप करते हो मेजरमेंट एक्स्ट्रा कर लेना, 20-30 आवर्स में हो जाएगा, ये इंस्ट्रूमेंटेशन एक्स्ट्रा कर लेना, 20-30 आवर्स में हो जाएगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कर लेना 20 आवर्स, तो मैं ये कह सकता हूं मोटा मोटा 100 से 120 आवर्स में आईएन का फुल सिलेबस हो जाएगा। और अगर आईएन का एक्स्ट्रा सिलेबस छोड़ के भी जाते हो तो ये मेजरमेंट और इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन एटलीस्ट कर लेना, ये 2 टॉपिक कर लेना, इनसे सवाल बनते हैं, बाकी एक्स्ट्रा सिलेबस स्किप भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आईएन में एमटेक का कंपटीशन काफी कम है, तो आपको एमटेक बड़ी आसानी से आईएन के अंदर मिल सकता है, जो कि इलेक्ट्रिकल ईसी के अंदर आपके लिए टफ होता है। तो मैं ये कहूंगा आपके लिए बेस्ट सेकंड पेपर जो रहेगा ना वो आईएन रहेगा, क्योंकि ये लो हैंगिंग फ्रूट है, यानी इसको आसानी से पेड़ से तोड़ के फल खाया जा सकता है, यहां पे बहुत कम एफर्ट की जरूरत है, 100 से 120 आवर्स लगेंगे। अगर इसका एक्स्ट्रा सिलेबस करने अगर आप नवंबर एंड या दिसंबर में भी करते हो, स्टिल यू कैन इजीली कंप्लीट इट एंड यू कैन गेट अ गुड रैंक इन इंस्ट्रूमेंटेशन, वहां पे आपका कंपटीशन बहुत कम है। और वैसे भी देखो अगर आप हमारे इलेक्ट्रिकल या ईसी वाले सब्सक्राइबर हो तो बेटा आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के कोर्स पे वैसे भी 50-60% ऑफ आसानी से मिल जाएगा, तो आप हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का भी बैच ले सकते हो, वो ऑलरेडी बहुत सस्ता है, उस पे 50 से 60% डिस्काउंट आपको दे देंगे, आप एक्स्ट्रा सिलेबस आसानी से कर सकते हो। अब कुछ बच्चों की क्वेरी होगी सर डेटा साइंस क्यों ना दे, काफी ट्रेंडिंग ब्रांच है, मैं बताता हूं। देखो डेटा साइंस में आपको लगेगा सर मैथ्स तो हम कर ही लेंगे, लेकिन मैथ्स में देखो इलेक्ट्रिकल ईसी आईएन वाले बच्चे सबसे ज्यादा फोकस कैलकुलस पे करते हैं, यहाँ कैलकुलस बहुत कम है,
यहां लीनियर अलजेब्रा आपका अलग लेवल पे चला जाता है और प्रोबेबिलिटी बहुत अलग लेवल पे चली जाती है। तो मैथ्स का हाई वेटेज है, लेकिन यहां मैथ्स में भी आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा में, तब कवर कर पाओगे। फिर देखो आगे के सारे टॉपिक अलग हैं, प्रोग्रामिंग अलग से पढ़ोगे, डीबीएमएस पढ़ोगे, एमएल पढ़ोगे, एआई पढ़ोगे। यानी मोटा मोटा यार आप ये समझ लो, जो आप एग्जिस्टिंग सिलेबस कवर कर रहे हो ना, उससे आपके इस ब्रांच के अंदर लेटेस्ट से 100 आवर्स भी बच गए। 100 तो फिर भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, मान लो 60 आवर्स 70 आवर्स बच गए, क्योंकि कैलकुलस कुछ हद तक पढ़ा है, कुछ प्रोबेबिलिटी, कुछ लीनियर अलजेब्रा, सर थोड़ा थोड़ा हमको सब आता है। तो मान लो आपने 70-80 घंटे बचा भी लिए, बट बाकी की ब्रांच पूरी की पूरी आपको कवर करनी पड़ेगी। तो माना डेटा साइंस सभी के लिए ओपन है, लेकिन इसका सिलेबस ऐसा नहीं है जो कि हर बच्चा कवर कर पाएगा। तो सर इसको ओपन क्यों किया? अब मान लो कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, वो एमटेक करना चाहता है डेटा साइंस में, तो फुल फोकस से डेटा साइंस दे दे, ठीक है। बाकी कहीं ना कहीं यार देखो, गेट वालों की भी स्ट्रैटेजी रहती है रेवेन्यू ऑप्टिमाइज करने की, तो इस वजह से सेकंड पेपर में डेटा साइंस अलाउ कर दिया। तो जस्ट बिकॉज इस पे बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, बहुत टीचर आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेटा साइंस में आप जुड़ जाइए, डेटा साइंस आप कर लीजिए, आई वुड से बेटा एकदम एक बहुत बड़ा रिस्क लेने वाली बात हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो, ना तो डेटा साइंस अच्छा हो, ना ही आपका कोर पेपर अच्छा जाए। तो इसीलिए इस रिस्क को आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। और मैं आपको सच्चाई बताऊं बेटा, मार्केट की बहुत सारी कंप्यूटर साइंस वाली जो टीम्स हैं, वो चाहती है मार्केट को थोड़ा सा बड़ा करना, मार्केट को थोड़ा सा फैलाना। अब उनके माइंड में क्या है कि अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले बच्चे या आईएनईसी वाले बच्चे अगर वो भी डेटा साइंस से पेपर लिखने लगे, तो उनके लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, कहीं ना कहीं रेवेन्यू ग्रो हो जाएगा। तो एक कंपनीज, टीचर्स, इसमें सभी की स्ट्रैटेजी ये अप्लाई होती है। लेकिन आप लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, इस ट्रैप का हिस्सा नहीं बनना है। तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिकल ईसी दोनों बच्चों के लिए आईएन इज द बेस्ट सेकंड पेपर। और आईएन वाले बच्चे सर उनके बारे में कब बताओगे? बेटा आईएन के लिए बेस्ट सेकंड पेपर होता है बायोमेडिकल, जिसके माध्यम से आप एमटेक के लिए जा सकते हो। बायोमेडिकल में एमटेक में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और बायोमेडिकल अगेन आपके लिए लो हैंगिंग फ्रूट है, उसका सिलेबस काफी हद तक आईएन से मैच करता है। लास्ट ईयर मेरे पास एक स्टूडेंट था जिसने आईएन के लिए हमारे साथ तैयारी की, और उसने बायोमेडिकल सेल्फ स्टडी से लिखा, बट बहुत अच्छा बायोमेडिकल में वो रैंक लेके आया। और बायोमेडिकल से एमटेक करके जॉब का स्कोप भी बहुत अच्छा होता है। तो आईएन के लिए सेकंड पेपर बायोमेडिकल रखिएगा, ईसी और इलेक्ट्रिकल के लिए आईएन। ईसी वाले बच्चे इलेक्ट्रिकल से देने का ना सोचें बेटा, वहां भी मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, ये सब कुछ मिला मिलू के अराउंड 400 घंटे का सिलेबस हो जाएगा। 400 भी नहीं तो 350 घंटे मान लो। तो वही बात है, जितना इलेक्ट्रिकल को एक्स्ट्रा पड़ेगा ईसी में 350 घंटे, उतना ही ईसी को इलेक्ट्रिकल में एक्स्ट्रा पड़ेगा 350 घंटे का सिलेबस। तो 350 घंटे मैं मानता हूं अगर आप अपनी ब्रांच तैयार कर रहे हो तो उतना एक्स्ट्रा टाइम डेडिकेट नहीं कर पाओगे। बट आईएन में एक्स्ट्रा एफर्ट 100-120 घंटे का है, जो कि एक महीने में दिसंबर में दे सकते हो, रिवीजन और टेस्ट सीरीज के साथ साथ। तो चॉइस आपकी है, आप लोगों ने फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिया होगा। बट याद रहे, आपका जो सेकंड पेपर है वो आपको पीएसयू नहीं दिलवाएगा, वो सिर्फ आपकी एमटेक में मदद करेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग 2 पेपर्स भर रहे हैं तो आप भी 2 पेपर भरो। अगर आपका गोल पीएसयू है तो आपको 2 पेपर भरने की जरूरत नहीं, आप एक ही पेपर भरो, जिससे आपका इंजीनियरिंग है उसी स्ट्रीम का पेपर आप अपीयर करें, ठीक है। और देखो यार, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो अभी हमारा लेटेस्ट लाइव बैच लॉन्च हुआ है, उम्मीद बैच, ठीक है, आरआईबी बैच है। इसमें कामेश सर ने एनालॉग स्टार्ट किया है। इस पे अभी आपको 10% ऑफ मिल रहा है यूजिंग EB10। और ईसी के लिए भी सिमिलर बैच आपका स्टार्ट हुआ है बेटा, उन्नति बैच डी। उन्नति बैच डी, ये जो बीच में दिख रहा है ना उन्नति बैच डी, ये आपका स्टार्ट हुआ है। तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं ईसी के लिए। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे ये ऊपर उम्मीद बैच परचेज कर सकते हैं, ये भी रैंक इंप्रूवमेंट बैच है, इसमें पूरा सिलेबस कराएंगे। इसमें कामेश सर ने एनालॉग स्टार्ट किया। और जिनको सब कुछ चाहिए ना, पूरा यूनिवर्स, AEJE चाहिए, गेट चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रैंक इंप्रूवमेंट चाहिए, वो सब्सक्रिप्शन के लिए जाएं बेटा। सब्सक्रिप्शन में सारी चीजें इंक्लूडेड है, ठीक है। और बाकी तो अगर आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अभी भी ज्वाइन करते हो तो बेटा उस पर हमने प्राइस भी कम कर दिया है, प्लस डिस्काउंट भी दे रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्काउंट रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो, 7089047561। बाकी चाहो तो सब्जेक्ट वाइज कोर्स ले सकते हो। अगर पावर सिस्टम तैयार करना है, मेरा पावर सिस्टम चल रहा है, अभी 2 ही दिन हुए स्टार्ट हुए। कामेश सर का EDC चल रहा है, ये ले सकते हो। मेरा मैथ्स चल रहा है, मैथ्स में अभी हम लोग परसों से लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं, इसका हिस्सा बन सकते हो। इसमें कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन कवर हुआ है।
और बाकी पुराने कोर्सेज रिकॉर्डेड है। देखो मशीन का 2025 वाला कोर्स रिकॉर्डेड है, शंकर सर का 2025 वाला नेटवर्क का कोर्स रिकॉर्डेड है, साकेत सर का कम्युनिकेशन रिकॉर्डेड है, मेरा कंट्रोल सिस्टम रिकॉर्डेड है, कामेश सर का एनालॉग रिकॉर्डेड है, जो अभी भी ना एकदम हॉट सेलिंग कोर्स है। और फिर ये 2024 वाले आ जाते हैं, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ्स, ईएमएफटी, ये सब 2024 वाले आ जाते हैं। तो ये आप परचेज कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज कोर्स। और रिकॉर्डेड पे जाओगे तो रिकॉर्डेड में आप फुल कोर्स ले सकते हो। लक्ष्य बैच 2024 का फुल रिकॉर्डेड है, सब मैंने पढ़ाया है। आरआईबी के लिए रिकॉर्डेड में जा सकते हो अगर आपको अपने पेज पे पढ़ना है। और जो बच्चे कोर या सिर्फ नॉन कोर करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज अवॉइड करके कॉम्बो पे जाओ, ये ज्यादा किफायती है। सब्जेक्ट वाइज का टोटल कॉस्ट आपके कॉम्बो से ज्यादा आता है, तो इस बात का ध्यान रखना। और जैसा मैंने बोला, हमें मैसेज कर देना अगर डिस्काउंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है। व्हाट्सएप नंबर लिख के रख लो 7089047561। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी मदद होगी। थैंक यू एवरीवन। सो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।